हाय हेलो एवरीवन। दिस इज लेवल 3 ट्रेडर्स वेलकमिंग यू। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे 8th सेशन में। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स के बारे में कवर किया। आज का सेशन भी उसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है। तो चलिए आज के कंटिन्यूएशन जो कैंडल स्टिक्स के ऊपर है वो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन डोजी, ये सब जो सिंगल कैंडल के पैटर्न से उसके बारे में सीखा। आज के सेशन में हम लोग कॉम्बिनेशन कैंडल्स के जो पैटर्न्स है, 2 कैंडल के कॉम्बिनेशन है, 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन है, वो सब सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा जो पैटर्न है वो है एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग मतलब एक कैंडल दूसरे कैंडल को पूरा एनगल्फ कर ले, मतलब पूरा कवर कर ले या पूरा निकल जाए। ठीक है, अपने आप में प्रीवियस कैंडल को पूरा संभाले, उसको एनगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, सपोज कि कोई अप ट्रेंड है, या सपोज कि ये पैटर्न ले लेते हैं हम, सपोज कि कोई डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और एक बियरिश कैंडल बना, रेड कैंडल बना। ठीक है, अब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है जो कि पिछले कैंडल का पूरा बॉडी, ठीक है, पूरा बॉडी या पूरा विक के साथ उसको कवर कर लेता है। मतलब ये पूरा पार्ट या मेन पूरी उसकी बॉडी, मेन तो बॉडी माना जाता है, मगर अगर पूरा विक हो और बॉडी भी साथ में कवर हो तो अच्छा है, नहीं तो सिर्फ बॉडी भी अगर कवर कर लिया जाए तो भी चलता है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है, सपोज कि डाउन ट्रेंड है और एक बियरिश कैंडल बना, अब उसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो ग्रीन बने और ये पूरे कैंडल को कवर कर ले। मतलब ये जो कैंडल है इसको पूरा कवर करके इससे बड़ा कैंडल बने, या फिर इसकी बॉडी को पूरा कवर करके एक बड़ा कैंडल बने, उसको एनगल्फिंग बोलते हैं। क्योंकि डाउन ट्रेंड पे था और इसने एक बियरिश कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया और प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लिया या अपने आप में समा लिया, तो उसको बुलिश एनगल्फिंग बोला जाता है। ये एक बुलिश पैटर्न है। डाउन ट्रेंड पे एक बियरिश कैंडल बने, मतलब रेड कैंडल बने, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बने जो कि पूरी प्रीवियस कैंडल को अपने आप में संभाले, एनगल्फ कर ले, तो इसको बुलिश एनगल्फिंग बोला जाता है। इसमें एंट्री का तरीका ये है कि जब ये बन जाए फिर नेक्स्ट कैंडल जो भी बने वो ये कैंडल का हाई जब ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रहेगा ये। ठीक है, इसमें भी अगर आप क्लोजिंग करने के बाद अगर एंट्री ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना हो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक ले रहे हो, सपोज कि डेली टाइम फ्रेम में, और अगर आपका हावरली कैंडल ये क्लोज कर रहा है या 3 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहा है, तो अभी आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आप बाई कर सकते हो और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, सेम वे सपोज कि कोई एक अप ट्रेंड है, एक टॉप पे एक कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल जो कि बुलिश है। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन रहा है जो कि ये प्रीवियस कैंडल के पूरे बॉडी को या पूरे प्रीवियस कैंडल को कवर कर लेता है। ठीक है, ये पूरा ही कवर हो जाता है, तो इसको बियरिश एनगल्फिंग कहा जाएगा। ठीक है, एक अप ट्रेंड है, उसमें टॉप पे ये कैंडल बनता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो एक रेड कैंडल बनता है जो कि प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर ले। ठीक है, या उसका बॉडी पूरा कवर कर ले, तो उसको बियरिश एनगल्फिंग कहा जाता है। ये यहाँ पे सेम आपको ऊपर जो टेक्निकल्स किया सेम उसको, मगर यहाँ पे जब नेक्स्ट कैंडल बने वो ये लो ब्रेक करे तब आपको सेल की एंट्री लेनी है।
और स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। सेम ये इसी में यहाँ पे आप ऊपर ब्रेकआउट देगा तब आप बाई करोगे, नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर ब्रेकआउट देगा तब, और लो को स्टॉप लॉस रखोगे। ये वाली एंट्री में उल्टा लो पे आप एंट्री लोगे, लो पे जब ब्रेकआउट देगा तब आप एंट्री लोगे, सेल की एंट्री, और स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का हाई। जैसे मैंने लास्ट सेशन में सिखाया था, हमेशा कैंडलस्टिक में प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ये दो पे एंट्री और स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें चाहे कोई सपोज की हैमर बना हो, ठीक है, और कोई उसके बाद सपोज कि रेड कैंडल बना, रेड हैमर बना, ठीक है, और डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और रेड हैमर बना। अब यहाँ पे कोई कैंडल उसको पूरा ये कवर कर ले तो ये बुलिश एंगल्फिंग हो गया। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल कैंडल हो, कोई भी अगर यहाँ पे डोजी भी आया हो और उसको पूरा एंगल्फ कर ले, ठीक है, तो भी वो एंगल्फिंग ही माना जाएगा। जब ये कैंडल का हाई, नेक्स्ट कैंडल जब ये कैंडल का हाई जब ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस रहेगा ये। सेम वे अप ट्रेंड में भी अगर सपोज कि कोई शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है, या कोई हैमर ही बन जाता है, ठीक है, या कोई डोजी बनता है, और उसके बाद कोई कैंडल जो कि ये तीनों में से जो भी कैंडल बना हो या कोई भी यहाँ पे कैंडल बना हो उसको पूरा कवर कर ले, पूरा एनगल्फ कर ले, तब उसको बियरिश एनगल्फिंग बोला जाता है। वो आपको जब इसके बाद वाली कैंडल जब भी ये लो क्रॉस करे तब आपको सेल की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस रहेगा ये। या फिर आपने अगर पहले से पोजीशन बना रखी हो तो यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ कर सकते, ठीक है। तो ये बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग का पैटर्न हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न मतलब सपोज कि कोई डाउन ट्रेंड है, एक लास्ट जो कैंडल बना सपोज कि रेड कैंडल बना, ठीक है, अब उसके बाद कोई एक ग्रीन कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल। वो कैंडल, ये जो कैंडल है इसका बॉडी का मतलब ये बॉडी हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी हुआ, इसका 50% मतलब सपोज कि ये 100 का रेंज है और ये 30 का रेंज है, ठीक है। 100 और 30 के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, 70 का आधा क्या हुआ, 35। तो मतलब सपोज कि 35 मतलब 100 में से जो ये 100 और 30 के बीच का जो रेंज है ये कैंडल का एग्जैक्ट हाफ, ठीक है, यहाँ आ रहा है। ये हाफ को ये वाली कैंडल 50% से, ये कैंडल के 50% रेंज से ऊपर या उससे ज्यादा अगर क्लोज कर देता है तो इसको पियर्सिंग पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। देखिए डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये जो कैंडल है सपोज किया इसका 50% यहाँ पे आता है, ठीक है। ये कैंडल ने, ये वाले कैंडल ने ये 50% क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, 60% में दिया हो, 70% में दिया हो, या 80% तक दिया हो, 90% दिया हो, ठीक है। 50% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 50% भी हो तो भी चलेगा, तो उसको पियर्सिंग पैटर्न कहा जाता है। ये बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेनी है, जब ये कैंडल बन गया, सपोज कि डाउन ट्रेंड है, आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोज, और 3:30 बजे ये पियर्सिंग पैटर्न वाला आपका पैटर्न बन गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जब कोई कैंडल बनता है और वो कैंडल ये हाई को ब्रेक करे तब आपको यहाँ पे बाई की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है। ये बुलिश पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। डाउन ट्रेंड पे जो कैंडल बने उसका 50% है, तो एग्जैक्ट गिनना नहीं, अंदाजे लगा लेना 50% के। सपोज ये आपको पता है ये जो भी रेंज हो, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 करके आप 50% ले सकते हो, या फिर अंदाज जैसे जैसे अभी जैसे मैंने मार्क किया हमको अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे उसका 50% होगा। अब 50% कवर करे, 60 करे, 70 करे, यहाँ तक भी कवर करे, ठीक है, 50% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 50% के ऊपर उसका क्लोजिंग दे, ठीक है, तो उसके बाद वाली कैंडल जो बनती है उसका हाई ब्रेक करे तब हमको
बाई की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस रहेगा ये वाली कैंडल का लो, ठीक है। अब दूसरा चीज इसमें मेन पॉइंट ये है कि जब ये एंट्री ये डाउन ट्रेंड हो, बॉटम पे ये कैंडल बनी, उसके बाद ये जो कैंडल बनेगी, ठीक है, ये हमेशा गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ठीक है, तो ही उसको पियर्सिंग पैटर्न बोला जाएगा, ठीक है। ये कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ दी, यहाँ क्लोजिंग दी, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल गैप डाउन, थोड़ा बहुत गैप डाउन मतलब जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उससे नीचे ओपन होना चाहिए, मतलब ये ओपन हुआ या, ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। विक नहीं देखना है हमको, सिर्फ क्लोजिंग और ओपन देखना है, विक नहीं देखना है। क्लोजिंग के बाद जब ये कैंडल बने, ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए, फिर इसको कवर करके ये कैंडल को 50% के ऊपर क्लोजिंग दे, ये वाली कैंडल, तब आपको एंट्री लेनी है और उसको बोला जाएगा पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। जैसे ये फिगर में डिपिक्ट किया हुआ है, डाउन ट्रेंड है, एक बियरिश रेड कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये ऊपर गया और ये कैंडल के 50% के ऊपर इसने यहाँ क्लोजिंग दिया। अब आपको एंट्री कब लेनी है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, ये कैंडल पे, ये कैंडल जब इसका हाई क्रॉस करे, ये 50% इधर क्रॉस किया, क्लोजिंग दे दिया। अब नेक्स्ट कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल है, ये हाई क्रॉस किया, अब आपको एंट्री लेनी है बाई की और ये रहेगा आपका स्टॉप, ठीक है। ये हो गया पियर्सिंग पैटर्न। अब इसका एग्जैक्ट उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा, सपोज की अप ट्रेंड है, लास्ट कैंडल ये टॉप पे बना सपोज, जो कि ग्रीन कैंडल है, ठीक है, सेम वही पियर्सिंग पैटर्न का यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, ये प्रीवियस कैंडल ग्रीन होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए और टॉप पे ये बना। अब उसके बाद का कैंडल रेड होना चाहिए, ये गैप अप ओपन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ये ओपन होना चाहिए गैप अप, और सेम वही ये जो बॉडी है उसका 50%, ये पूरी कैंडल का 50% मेन बॉडी गिना जाता है। आप पूरा विक के साथ भी 50% गिनोगे तो भी चलेगा, ठीक है। विक नहीं लेना हो आपको, सिर्फ बॉडी भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये विक के साथ अगर 50% आपको लेना तो भी चलेगा, या सिर्फ ये बॉडी का 50% गिनना हो तो भी चलेगा। तो ये 50% के ऊपर जब ये वाली कैंडल क्रॉस करे और क्लोजिंग दे, ठीक है, तब आपको एंट्री, तब आपको ये पैटर्न कंफर्म हो जाता है डार्क क्लाउड कवर। डाउन ट्रेंड पे उसका नाम अलग है, उसको पियर्सिंग पैटर्न बोला जाता है। अप ट्रेंड पे डार्क क्लाउड कवर मतलब काले बादल का घेरा, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे ये पैटर्न बना, मतलब काले बादल आ गए, अब बारिश होने वाली है और प्राइस नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंट्री का तरीका वही रहेगा। इसके बाद ये कैंडल, ये पैटर्न बनने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल ये लो ब्रेक करे, तब आपको सेल की एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई, ठीक है। सेम वही पियर्सिंग पैटर्न का उल्टा, ठीक है। ये फिगर में देखिए, अप ट्रेंड है, यहाँ पे टॉप पे ग्रीन कैंडल बना, इसका 50% ये कैंडल ने ब्रेक जब करके क्लोजिंग दे, तब आपको नेक्स्ट कैंडल जो बने इसका लो जब ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये। कंडीशन दोनों में, पियर्सिंग और डार्क क्लाउड दोनों में ये जरूरी है कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनती है वो गैप अप ओपन होना चाहिए जब डार्क क्लाउड कवर है। पियर्सिंग पैटर्न हो तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखिए अप ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, फिर ये ग्रीन कैंडल मतलब ओपनिंग यहाँ दिया होगा। अब नेक्स्ट डे ये कैंडल बना, इसने ओपनिंग कहाँ दिया, गैप डाउन ओपनिंग दिया, ठीक है, सॉरी गैप अप ओपनिंग दिया, अप ट्रेंड है तो गैप अप ओपनिंग दिया, तो यहाँ इसने ओपनिंग दिया और इसका जो 50% है वो इसने क्रॉस करके यहाँ इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। आपको एंट्री कहाँ लेनी है, इसके लो के ऊपर।
अब यहाँ पे वीक हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, इसका ये कैंडल का जो भी लो हो, जरूरी नहीं है कि वीक हो। अब वीक ना भी हो तो इसका ये वाला कैंडल का जो भी लो है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ भी लो है, तो उसके नीचे आप एंट्री लोगे और स्टॉप लॉस आएगा ये। ठीक है, ये बियरिश पैटर्न है। पियर्सिंग पैटर्न जो है वो बुलिश है और डार्क क्लाउड कवर बियरिश है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है एरामी पैटर्न या इनसाइड बार पैटर्न। ठीक है, एरामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग प्रेग्नेंट लेडी होता है। ठीक है, इसको कुछ लोग हरामी करके प्रोनाउंस करते हैं, कुछ हरामी प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस कैसे भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग हरामी बोलिए, हरामी बोलिए, कुछ बोलिए। कुछ लोग इसको इनसाइड बार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। सपोज कि एक डाउन ट्रेंड है, बॉटम पे एक रेड कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद एक छोटा कैंडल बना जो कि ये कैंडल के टोटली अंदर बना। ठीक है, इसलिए इसको इनसाइड बार भी कहा जाता है। मतलब ये जो कैंडल है उसके अंदर बना, मतलब एक प्रकार से ये मदर कैंडल है और ये चाइल्ड कैंडल है, मतलब ये माँ के पेट में ये बच्चा, उस प्रकार से ये कैंडल का पैटर्न बनता है। इसलिए इसको हेरामी पैटर्न बोला जाता है, जिसका मीनिंग है प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, हमने जो बुलिश एंगल्फिंग देखा था, ठीक है, ये बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है, ये वाली कैंडल से ये कैंडल बड़ी होती है। अब उसका उल्टा कर दे तो क्या होगा, सपोज कि ये कैंडल है, ये कैंडल आ गया है, तो ये हो गया हरामी पैटर्न, सिंपल। ठीक है, ये कैंडल अगर इधर होता तो एनगल्फिंग हो गया, उल्टा हो तो हरामी पैटर्न या इनसाइड बार हो गया, क्योंकि ये जो कैंडल बना वो इस कैंडल के बॉडी के या पूरे कैंडल के अंदर बना। ठीक है, इसका ओपन और हाई या लो। ठीक है, सपोज कि इसका ओपन इधर है और क्लोज इधर है, इसके अंदर ही ये वाली कैंडल पूरी की पूरी समा गई। ठीक है, इसको हेरामी पैटर्न या इनसाइड बार कहा जाता है। ठीक है, मतलब बुलिश एनगल्फिंग या बेयरिश एनगल्फिंग जो है उसका उल्टा। ठीक है, एनगल्फिंग का उल्टा वो है हेरामी पैटर्न। अब सपोज कि डाउन ट्रेंड है और ये एक लास्ट रेड कैंडल बना, उसके बाद वो ये छोटा कैंडल बना जो कि ये वाले कैंडल के पूरा अंदर बना। ठीक है, मेन तो बॉडी के अंदर बनना चाहिए, ये बॉडी के अंदर ये पूरा कैंडल आ गया, इसकी बॉडी ये पूरे बॉडी के अंदर आ गया, तो इसको हेरामी या इनसाइड बार कहा जाएगा। इसको बुलिश पैटर्न, मतलब ये ग्रीन कलर का बनना चाहिए और ये रेड कलर का होना चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड है इसलिए ऑब्वियसली लास्ट कैंडल रेड होगा, उसके बाद फिर ये इनसाइड बार बना, या जो चाइल्ड कैंडल है वो बना ग्रीन कलर का, तो ये बुलिश हेरामी पैटर्न कहा जाता है। अब इसको एंट्री कैसे लेना है, एंट्री कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो चाइल्ड कैंडल का है ये उसको जब नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करे तब एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं ये। ठीक है, जैसे कि ये वाला फिगर में आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल ने इसका ये चाइल्ड जो कैंडल है उसका हाई क्रॉस किया, तो ये लेवल पे बाई की एंट्री करनी है और ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, प्रीवियस कैंडल स्टॉप लॉस। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये हाई क्रॉस करे उसकी जगह जो मदर कैंडल है, ये वाली कैंडल का हाई क्रॉस करे, हो सकता है 2 कैंडल लग जाए, 3 कैंडल लग जाए ये हाई क्रॉस करने में। ठीक है, तब आप एंट्री ले, स्टॉप लॉस आप ये रखें। मैं बेटर कंफर्मेशन की बेटर सजेशन ये है। ठीक है, उसका क्यों ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको अभी नेक्स्ट जो 1-2 पैटर्न के बाद जो आपको पैटर्न आएगा मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बाकी आपकी चॉइस है। ये भी कई लोग करते हैं कि चाइल्ड कैंडल का जो हाई है वो जब ब्रेक हो तब आप सब लोग एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस चाइल्ड कैंडल का लो का लगा लेते हैं। ठीक है, मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ उसकी जगह जो मदर कैंडल का हाई है वो जब ब्रेक हो तो ये लेवल पे आप एंट्री ले, बाई की एंट्री ले
और मदर कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा रेंज बनेगा, मगर बेटर कंफर्मेशन ये रहेगा, ठीक है। अब सपोज कि मदर कैंडल के बाद ऐसा नॉर्मल कैंडल नहीं बनता, उसकी जगह मदर ये चाइल्ड जो कैंडल है वो एक प्रकार का कोई डोजी या कोई स्पिनिंग टॉप या ऐसा कुछ बनता है, तो उसको बुलिश हैरामी पैटर्न या बुलिश इनसाइडर बार, उसकी जगह बुलिश हैरामी क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि एक प्रकार का डोजी एक प्रकार का क्रॉस बना, ठीक है, नाम अलग है। अब बुलिश हैरामी बोल लीजिए कि बुलिश पैटर्न बोल लीजिए, हैरामी पैटर्न या बुलिश इनसाइडर बार बोल लीजिए, मगर ये क्या थोड़ा बड़ी शेयर मार्केट में टर्म्स अलग अलग यूज करते हैं लोग, ठीक है। इसका सिर्फ नाम अलग दिया है। मैं जैसे हर एपिसोड में बोलता हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा, हमको इसका यूज क्या है वही देखना है, ठीक है। सिर्फ यही है कि ये नॉर्मल कैंडल बना, जो चाइल्ड कैंडल बना, उसकी जगह यहाँ पे सपोज की डोजी बनता है, उसका नाम सिर्फ अलग है, बुलिश हैरामी क्रॉस, उतना ही है, ठीक है। एंट्री लेने का तरीका सेम वही है। ये चाइल्ड कैंडल के ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करे तब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। इसमें भी मैं आपको वही सजेस्ट करता हूँ, मदर कैंडल का हाई जब क्रॉस करे तब आप एंट्री ले और स्टॉप लॉस मदर कैंडल के लो को स्टॉप लॉस, ठीक है। ये हो गया बुलिश हैरामी पैटर्न। अब देखते हैं बियरिश हैरामी पैटर्न। सपोज की प्राइस अप ट्रेंड पे है और एक लास्ट कैंडल बनता है टॉप के ऊपर एक बुलिश कैंडल, ठीक है। उसके बाद एक चाइल्ड कैंडल बनता है जो कि ये कैंडल के अंदर समा गया, ठीक है। मदर कैंडल के अंदर चाइल्ड कैंडल है, ये कैंडल के अंदर ये पूरे कैंडल पूरा बॉडी ये कैंडल के अंदर समा गया, ठीक है। तो इसको बियरिश हैरामी पैटर्न या बियरिश इनसाइड बार पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें भी एंट्री का तरीका वही है जो बुलिश हैरामी पैटर्न में, इसमें लो ब्रेक करने के बाद जो भी कैंडल बन लो ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा ये। इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एंट्री तभी ले जब मदर कैंडल का लो जब ब्रेक करे तब इस लेवल पे एंट्री ले और स्टॉप लॉस ये रखें, ठीक है। स्टॉप लॉस ये रखें, ठीक है, बेटर कंफर्मेशन के लिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। बियरिश, इसको बियरिश हैरामी पैटर्न या बियरिश इनसाइड बार कहा जाता है, ठीक है। अब ट्रेंड है, एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल टॉप पे बनता है, उसके बाद एक छोटा सा बियरिश कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है जो कि इस कैंडल के अंदर है, पूरी बॉडी ये बॉडी के अंदर समा जाता है, ठीक है। तो ये जो लो ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये। बेटर कंफर्मेशन के लिए मदर कैंडल का लो ब्रेक करे तब एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस मदर कैंडल का हाई, ठीक है। इसमें भी सेम वही, अगर नॉर्मल कैंडल की जगह अगर डोजी आता है, चाइल्ड कैंडल की जो बनता है वो डोजी या मतलब कोई स्पिनिंग टॉप या ऐसा कुछ बनता है, तो उसको बियरिश हैरामी पैटर्न की जगह नाम बियरिश हैरामी क्रॉस बोला जाता है, सिर्फ नाम अलग है, उसका एंट्री लेने का तरीका वगैरह सब सेम है, ठीक है। अब ट्रेंड बियरिश एक डोजी बनता है, इसका लो ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपको हैरामी पैटर्न समझ आ गया, ये बियरिश है, ठीक है। अब ट्रेंड पे ये बने, हमेशा ध्यान रखना हरामी बुलिश हरामी जब डाउन ट्रेंड पे बने बॉटम में, तभी साइडवेज में बने तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे मैंने लास्ट सेशन में समझाया था, क्रूशियल लेवल पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के जगह पर कोई भी पैटर्न बनता है तभी उसका यूज बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ये पैटर्न साइडवेज में आए तो कोई मैटर नहीं, कोई हमको यूज नहीं है, ठीक है, चाहे बुलिश पैटर्न हो या बेयरिश पैटर्न, ठीक है। ये अप ट्रेंड पे बने, बियरिश हैरामी पैटर्न अप ट्रेंड पे बने तो ही वैलिड है, तो ही उसका यूज है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न है 3 ब्लैक क्रॉस, 3 काले कौवे, ठीक है। सपोज की एक अप ट्रेंड है, प्राइस ने एक टॉप बना, ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बना जो कि अच्छा खासा बियरिश कैंडल है, नॉर्मल डोजी वगैरह नहीं, रेगुलर बियरिश कैंडल, ठीक है, हैमर वगैरह कुछ नहीं, रेगुलर इस प्रकार के जो बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल बड़े बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद
रेगुलर 3 रेड कैंडल बनते हैं, ठीक है, बड़े वाले रेगुलर नॉर्मल बियरिश कैंडल, नॉर्मल रेड कैंडल, डोजी, हैमर, स्पिनिंग टॉप वगैरह नहीं, ठीक है, तो उसको 3 ब्लैक क्रॉस बोला जाता है। ये बेयरिश पैटर्न है, ठीक है, ये बेयरिश पैटर्न है। इसमें एंट्री का तरीका तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता, देखिए सपोज कि एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अब ऐसा कोई बना तो ये क्या हो गया, बियरिश एरमी हो गया। अब सपोज कि कोई कैंडल ऊपर बनता और इसका 50% क्रॉस करता, ठीक है, तो क्या हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, ठीक है। कंफर्मेशन में मतलब 3 ये कैंडल कंटिन्यूस बने अगर रेड बड़े वाले, तो नाम सिर्फ उसका अलग है 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है, मगर हमको अगर यहीं पे अगर कंफर्मेशन मिल जाता, हम एंट्री कहाँ लेंगे, ये लो ब्रेक करेगा तब हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस ये रहेगा, या फिर मदर कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब एंट्री लेंगे, ठीक है, या फिर डार्क क्लाउड बना, सपोज कि ऐसा बना, गैप अप ओपन हुआ और ऐसा कैंडल बना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कैंडल का लो जब ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा ये, सिंपल, ठीक है, सिर्फ नाम अलग है 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है, ये बियरिश पैटर्न है। उसके उल्टा सपोज कि डाउन ट्रेंड है, बॉटम में एक रेड बड़ा बियरिश कैंडल बना, उसके बाद 3 कैंडल ग्रीन बने, बुलिश कैंडल, नॉर्मल बुलिश कैंडल, डोजी हैमर वगैरह नहीं, नॉर्मल अच्छे वाले बड़े बुलिश कैंडल्स, बड़े बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल्स बने, तो उसको बोला जाता है 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, सपोज कि डाउन ट्रेंड है, अगर एक इनसाइड बार यह बुलिश हैरामी पैटर्न बना तो हम एंट्री कहाँ लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा ये, या फिर मदर कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री लेंगे, ये इसका हाई मदर कैंडल का हाई क्रॉस करेंगे तब, या फिर सपोज कि गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, और ये कैंडल के 50% के ऊपर कैंडल क्लोज देता है, तो क्या हो गया, पियर्सिंग पैटर्न हो गया, फिर भले ये 3 ग्रीन कैंडल बड़े बड़े बने, हम एंट्री कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा ये, सिंपल। तो एंट्री का तरीका 3 वाइट सोल्जर्स या 3 ब्लैक क्रॉस में वही रहता है, सिर्फ बोलने के लिए पैटर्न है, 3 वाइट क्रॉस, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रॉस और 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है, ये बियरिश है और ये बुलिश है, ठीक है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए, एंट्री के लिए मैंने आपको बताया एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है, सिर्फ आपको अगर एंट्री नहीं लेते हो तो आपको ध्यान रहे थे कि एक अप ट्रेंड है और ये ऐसे कंटिन्यूस बड़े बड़े 3 कैंडल बने रेड वाले, तो ये बियरिश है, इसका नाम 3 ब्लैक क्रॉस। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एरमी पैटर्न समझाया था, ठीक है, अब सपोज कि एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, लास्ट कैंडल रेड बना और उसके बाद एक छोटा एक कैंडल बना जो कि इस कैंडल के अंदर है, एक प्रकार का एरमी पैटर्न, ठीक है। मैंने आपको ये चीज समझाया था कि कुछ लोग ये कैंडल का हाई, चाइल्ड कैंडल का हाई क्रॉस करने के बाद एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं चाइल्ड कैंडल का लो, मगर मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा था कि मदर कैंडल का हाई क्रॉस करें तब आप एंट्री ले और स्टॉप लॉस रखें मदर कैंडल का लो, वो इसलिए ये पैटर्न के कारण, इसको बियरिश 3 या फॉलिंग 3 मेथड बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज कि एक डाउन ट्रेंड है, एक बड़ी बियरिश रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना जो कि एक हैरामी पैटर्न बना, ठीक है, ये बना यहाँ तक तो देखने जाओ तो हैरामी पैटर्न बन गया, या बुलिश इनसाइड बार, बुलिश हैरामी पैटर्न या बुलिश इनसाइड बार बना, मगर इसके बाद सपोज कि ये एक कैंडल बना, इसने इसका हाई तो तोड़ दिया, ठीक है, कुछ लोग एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस ये रखेंगे, ठीक है, फिर उस मगर मदर कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, फिर और एक कैंडल बना, उसने भी मदर कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाता है जो कि ये तीनों कैंडल, ठीक है, ये तीनों ग्रीन कैंडल जो ये मदर कैंडल के अंदर बने वो पूरे को कवर कर लेता है, ठीक है, कुछ ऐसे,
मतलब ये जो कैंडल है बनी, ये 3 कैंडल बनी, इसको पूरा का पूरा एक बड़ा कैंडल, जैसे ये कैंडल ने ये पूरे कैंडल को कवर कर लिया, ठीक है, ये तीनों कैंडल को ये पूरे कैंडल ने कवर कर लिया, तो इसको बोला जाता है फॉलिंग थ्री मेथड, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ट्रेंड अप जाने की जगह उल्टा नीचे चला गया, ठीक है, ये बियरिश है, ट्रेंड डाउन था, एक कैंडल बना, उसके बाद एक ऐसा कैंडल बना जो कि होना चाहिए था बुलिश हैरामी पैटर्न, मगर ये हाई क्रॉस नहीं किया, उल्टा 3 कैंडल कंसेक्यूटिवली बने ग्रीन कैंडल, मगर उसके बाद एक रेड कैंडल बना जो उसने ये तीनों कैंडल को कवर करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो इसको बियरिश 3 या फॉलिंग 3 मेथड कहा जाता है, ये बियरिश है। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बियरिश बुलिश हैरामी पैटर्न बने तब तो मदर कैंडल के बाद जो चाइल्ड कैंडल बने उसके बाद आप वेट करिए 2 3 4 कैंडल जो भी बने कि आप मदर कैंडल का हाई ब्रेक करें, तब आप एंट्री ले और स्टॉप लॉस मदर कैंडल के लो पर रखें, ठीक है। इसलिए मैं आपको चाइल्ड कैंडल के ऊपर एंट्री लेने का मना कर रहा था। इसमें क्या होगा, हो सकता है आपका जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाए या आपको बड़ा रेंज नहीं मिले, आपको तुरंत ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। डाउन टर्न के बाद मदर कैंडल, उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल जो कि ये पूरे 3 कैंडल्स को कवर करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ये फॉलिंग 3 मेथड है। ऐसे केस में ट्रेंड तो ऑलरेडी डाउन ही है और ये डाउन ही जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब सपोज की ट्रेंड अप है, टॉप पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक हरामी पैटर्न बना, ठीक है, जिसको बियरिश हरामी हम बोलते हैं, मगर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर ये पहले समझाया था कि यहाँ पे मदर कैंडल के लो के ब्रेक होने के बाद आप एंट्री ले, वो क्यों बोला था, इसमें भी सेम वही है, इसका उल्टा ये मेथड है, ठीक है। अप ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक चाइल्ड कैंडल बना, उसके बाद और एक कैंडल बना और उसके बाद और एक कैंडल, तीनों रेड कैंडल बने, मदर कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना जो कि ये तीनों कैंडल को पूरा कवर करके एनगल्फ करके पूरा कवर करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ये पूरे कैंडल्स को तीनों 3 या 4 जो भी कैंडल बने वो कवर करके ऊपर वापस क्लोजिंग देता है। तो क्या हुआ, हमको ये लेवल क्रॉस करे तब एंट्री लेनी थी, मगर ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ, उल्टा ये तीनों कैंडल को ये कैंडल ने क्रॉस कर लिया और जो अपट्रेंड था वो कंटिन्यू किया, तो इसको बुलिश 3 मेथड या राइजिंग 3 मेथड बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा इस प्रकार से बनता है इन पैटर्न में, ठीक है। अपट्रेंड है, फिर एक कैंडल बना, मतलब इस प्रकार से अपट्रेंड है, यहाँ पे एक मदर कैंडल बना, ठीक है, फिर 3 बियरिश कैंडल बना है, फिर वापस से पूरा एक बड़ा कैंडल बनता है जो कि ये तीनों कैंडल के क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है बुलिश, ठीक है। इसलिए हरामी पैटर्न बुलिश हो या बियरिश हो, हमेशा मदर कैंडल का हाई अगर बियरिश डाउन ट्रेंड पे बने बुलिश हरामी पैटर्न, तो मदर कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री ले, और अगर अप ट्रेंड पे बियरिश हरामी बने तो मदर कैंडल के लो ब्रेक करने के बाद आप एंट्री ले, तो वो बेटर कंफर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बियरिश 3 या फॉलिंग 3 मेथड, ठीक है। इसमें आपको हरामी पैटर्न और वो भी आपको और डिटेल में समझ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं, ठीक है। डार्क क्लाउड हो गया, बुलिश हरामी हो गया, बियरिश हरामी हो गया, बियरिश 3 हो गया, अब हम आते हैं स्टार पैटर्न, ठीक है। स्टार पैटर्न में क्या होता है, दो प्रकार के स्टार पैटर्न्स में दो प्रकार के आते हैं, एक तो मॉर्निंग स्टार आता है और एक इवनिंग स्टार आता है, ठीक है। अब नाम अलग अलग है, वो सिर्फ कहाँ आता है उसके ऊपर है, ठीक है। अब पहले तो समझ लीजिए स्टार पैटर्न होता क्या है। सपोज कि एक कैंडल बना, ठीक है, सपोज कि एक डाउन ट्रेंड है और एक रेड कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद एक नीचे और एक कैंडल बना, उसके बाद नेक्स्ट डे
एक कैंडल ये कैंडल के ऊपर बना, ठीक है, इसको स्टार पैटर्न कहते हैं। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, एक रेड कैंडल बना, इसका जो क्लोजिंग है, ठीक है, ये कैंडल का क्लोजिंग यहाँ हुआ, ठीक है, उसके बाद एक और एक कैंडल बनता है उसके नीचे नेक्स्ट डे, या सपोज कि आप आवरली या जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, सपोज कि हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। आज ये कैंडल बना, नेक्स्ट डे ये वाली कैंडल बनी, इसका जो बॉडी है ये बॉडी के साथ इंटरफियर नहीं होना चाहिए। हाई इंटरफियर, हाई और लो शेडोज इंटरफियर हो वो चलेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ प्राइस क्रॉस होके हो वो चलेगा, मगर जो बॉडी है, ठीक है, अब ये रेड कैंडल बना तो मतलब इसका क्लोजिंग इधर होगा, इसका बॉडी ये है, ठीक है, ये कैंडल बना, इसका बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, तो ये बॉडी मतलब ये समझ लो कि ये क्लोजिंग हुआ उसका, तो ये दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, बॉडी के बीच में, दोनों कैंडल के बॉडी के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरे दिन, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम की बात हार्डली होते तो तीसरे घंटे में 15 मिनट पे होता तो तीसरे 15 मिनट में, ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम की अगर वीकली होता तो तीसरे वीक में बोल सकते, ठीक है, ये फर्स्ट वीक में, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बॉडी के बीच में गैप होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं होना चाहिए, बॉडी एक दूसरे के इसमें नहीं जाना चाहिए, रेंज में नहीं जाना चाहिए, शेडो जाए चलेगा, ठीक है, सपोज कि ये 10 है तो इसका बॉडी 5 है तो दोनों के बीच में गैप है, या इसका बॉडी 7 है तो दोनों के बीच में गैप है, वीक भले 8 हो और ये वीक समझो कि 6 हो, वीक चलेगा, शेडो एक दूसरे में क्रॉस होता चलेगा, बॉडी में, दोनों बॉडी में, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तीनों तीनों कैंडल की बॉडी में गैप होना चाहिए, मतलब फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बॉडी में गैप होना चाहिए, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बॉडी में भी गैप होना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्राइस इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बॉडी के साथ, ठीक है, सपोज कि ये 10 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ, ठीक है, ये कैंडल सपोज कि 11 या 12 के लेवल पे ओपन हुआ, ठीक है, ये कैंडल सपोज कि 8 के लेवल पे क्लोज हुआ, ठीक है, तो मतलब बॉडी आपस में इंटरफेयर नहीं कर रही, समझ गए, ठीक, जो शेडो है वो चलेगा, वो एक दूसरे में, सपोज कि ये भी कैसा बना चलेगा, ये भी कैसा बना चलेगा, मगर बॉडी, ये देखिए, ये इसकी बॉडी है, सॉरी, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये दोनों में और ये दोनों में गैप है, तो ये एक प्रकार का स्टार पैटर्न है, ठीक है। अब सपोज कि डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, और थर्ड डे और एक ग्रीन कैंडल बनता है, क्राइटेरिया मैंने समझा दिया, बॉडीज आपस में मिलनी नहीं चाहिए, मतलब इसके बाद ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए और ये वाली गैप अप ओपन होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होना चाहिए, थर्ड कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार, ठीक है। डाउन ट्रेंड पे बॉटम में ये जो पैटर्न बने तो इसको नाम दिया जाता है मॉर्निंग स्टार, क्योंकि डाउन ट्रेंड है मतलब अंधेरा छाया हुआ है, अब सूर्य उदय होने का टाइम आ रहा है, उजाला होने का टाइम आ रहा है, तब इसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, सिर्फ आप याद रखिए स्टार पैटर्न, डाउन ट्रेंड में सब पैटर्न बने, ठीक है, वो मॉर्निंग स्टार या स्टार पैटर्न बोले, मॉर्निंग बोल जाइए, स्टार पैटर्न, ठीक है। डाउन ट्रेंड, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल गैप डाउन, थर्ड कैंडल गैप अप, ये तीनों कैंडल, ठीक है, मेन तो नीचे वाली कैंडल, ये दोनों के साथ बॉडी इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, आपको एंट्री कैसे लेनी है, ये पूरी पैटर्न बन गई, ठीक है, ये बेरिश कैंडल बन गया, ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ये जरूरी नहीं है ये कैंडल ग्रीन बने रेड बने, वो मतलब नहीं है, ये जो थर्ड सेकंड कैंडल है, ठीक है, वो चाहे रेड हो तो भी चलेगा, ग्रीन हो तो भी चलेगा, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड है तो ये रेड होगा, ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ग्रीन होना जरूरी है, ठीक है,
अब डाउन ट्रेंड है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल गैप डाउन, थर्ड कैंडल गैप अप, ठीक है। एंट्री कहाँ लेनी है आप? एंट्री ये वाले कैंडल के हाई को जब इसके बाद कोई कैंडल ब्रेक करे तब आपको यहाँ एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। डाउन ट्रेंड, ये पैटर्न बन गया, ये हाई जब दूसरे दिन कोई कैंडल ब्रेक करे, अगर वीकली में ट्रेड करे तो नेक्स्ट वीक, आवरली में ट्रेड करे हो तो नेक्स्ट आवर में जो यहाँ पे कैंडल बने वो ये हाई ब्रेक करे तब आप यहाँ पे बाई की एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। अब सपोज की मॉर्निंग स्टार डोजी, सेम वही हमने हरामी बुलिश डोजी वगैरह सीखा था वैसे ही डाउन ट्रेंड है, एक रेड कैंडल बनता है उसके बाद एक डोजी बनता है, ऐसे कैंडल की जगह डोजी बनता है, ठीक है। सेम वही रूल, सब सेम, गैप होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तीनों में गैप होना चाहिए, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट के बीच में गैप होना चाहिए, सेकंड और थर्ड के बीच में गैप होना चाहिए बॉडीज में, ठीक है। और रूल्स वही, एंट्री ये ब्रेक करने के बाद जब कैंडल बने क्लोजिंग दे आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। ये बॉडी और ये बॉडी गैप, ये बॉडी गैप होना चाहिए, डोजी बने नॉर्मल कैंडल बने कुछ बने, स्टार पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। इसका उल्टा है एग्जैक्ट, अप ट्रेंड पे यही चीज, सपोज की ऐसे बने, ठीक है, ऐसे बने, ठीक है, ये बॉडी का हाई इधर, ठीक है, अप ट्रेंड है, ठीक है, और ग्रीन कलर कैंडल इधर आएगा, ठीक है। अप ट्रेंड है, टॉप के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद एक ऊपर एक कैंडल बनता है, वो चाहे नॉर्मल कैंडल हो या डोजी कैंडल हो, ये रेड बने कि ग्रीन बने वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ये मैटर करता है ये रेड बना अच्छी है, थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल रेड बनना चाहिए अप ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। और सेकंड और फर्स्ट के बीच में बॉडी में गैप होना चाहिए, और सेकंड और थर्ड के बीच में बॉडी में गैप होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में गैप होना चाहिए और ये दोनों में गैप होना चाहिए, शेडो आपस में मिलता हो, क्रॉस कवर करता हो, कोई इशू नहीं है, ये बियरिश है। एंट्री वही, नेक्स्ट कैंडल जब ये कैंडल का लो ब्रेक करे तब आप सेल की एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। ये देखिए अप ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, ग्रीन भी बने तो भी कोई इशू नहीं है, डोजी बने तो भी कोई इशू नहीं है, ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है। तीनों के बॉडीज आपस में, मतलब सेकंड कैंडल का बॉडी, आपको सेकंड कैंडल का बॉडी ध्यान रखना, सेकंड कैंडल का बॉडी फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलना नहीं चाहिए, वीक मिले चलेगा, ठीक है। ये इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है क्योंकि एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद अब अंधेरा होने लगा क्योंकि ये बियरिश है तो अंधेरा होने वाला है, ऐसा इसलिए इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है, नाम में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ स्टार पैटर्न समझिए बस, ठीक है। अप ट्रेंड है, ये पैटर्न बना, सेम वही, इसका लो जब ब्रेक करे कैंडल तब आपको यहाँ पे सेल की एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल का हाई, ठीक है। आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना तो ये कैंडल का हाई रख लीजिए, कोई इशू नहीं, छोटा स्टॉप लॉस रखना तो ये कैंडल का हाई रख लीजिए, ठीक है। दो जियो तो सेम वही, बॉडी आपस में मिलना नहीं चाहिए, जब ये कैंडल का लो ब्रेक करे तब आप एंट्री ले, और ये कैंडल का हाई इसको स्टॉप लॉस रखिए, या फिर ये कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखिए, जो आपको आपके मार्जिन के हिसाब से जैसा आपको स्ट्रिक्ट किया थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अप ट्रेंड के ऊपर इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है, अगर डोजी है तो इवनिंग डोजी स्टार बोला जाता है, तो मतलब नहीं स्टार पैटर्न बोलिए, ठीक है। ये बियरिश है, ओके। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जो भी हो, सिर्फ ये तीन कैंडल का पैटर्न है, सिर्फ बॉडीज में डिफरेंस होता है, मगर तभी वैलिड है जब एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पे बने, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया,
फिर 3 ब्लैक स्क्रो हो गया। अब है ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, ठीक है। अब देखिए, अब एक अप ट्रेंड है, ठीक है। टॉप के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक बियरिश रेड कैंडल बना। अब ट्वीजर टॉप किसको बोला जाता है? ये हाई और ये हाई ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हो। एग्जैक्ट सेम लेवल पे तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, एग्जैक्ट सेम लेवल पे तो कभी होता नहीं है। वो भी तो अच्छा है, नहीं भी हो तो 19-20 माइनर डिफरेंस, बहुत ही माइनर डिफरेंस। दिखने में ऐसा लगे कि दोनों एकदम सेम लेवल पे है, ठीक है, मगर ऑपोजिट कलर हो। ट्रेंड है तो ऑब्वियसली ये कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रेड कलर का कैंडल बने जिसके हाइस, जिसके टॉप्स, ठीक है, क्लोजिंग सेम लेवल पे हो, तो उसको ट्वीजर टॉप बोला जाता है। ये बियरिश मेथड है। इसका एंट्री का तरीका, ये कैंडल का लो जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे तब आपको यहाँ एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। ट्वीजर टॉप सिंपल है। अप ट्रेंड पे ग्रीन के बाद रेड कैंडल के बने, मगर जो हाइज है या उसके क्लोजिंग है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हो, ठीक है, तो उसको ट्वीजर टॉप जो बोला जाता है। नाम में कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक कैंडल का लेवल देखना, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब सेम सेम टाइप का ही कैंडल बने, टॉप ऑलमोस्ट सेम टाइप का कैंडल, सिर्फ कलर अलग अलग हो। अप ट्रेंड पे ग्रीन के बाद उसका उल्टा रेड कैंडल बना, ट्वीजर टॉप, ठीक है। वैसे ही अगर एक डाउन ट्रेंड है, एक रेड बियरिश कैंडल बड़ा बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, दोनों का हाई ऑलमोस्ट सेम लेवल पे या क्लोजिंग, क्लोजिंग तो नहीं बोलेंगे, ग्रीन का क्लोजिंग ऊपर होगा और इसमें भी क्लोजिंग नहीं बोला जाएगा, दोनों के हाई ही बोला जाएगा। मैंने बोलने में पहले गलती कर दी, चलिए, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर नीचे होता है, ग्रीन का ऊपर और रेड का नीचे होता है, ठीक है। हाइस, दोनों के हाइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे, दोनों दिखने में एक जैसे दिखे, सिर्फ कलर अलग अलग, ठीक है। फिर डाउन ट्रेंड पे एक रेड बियरिश कैंडल बना, उसके बाद जो कैंडल बनता है एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है, दोनों के लोस ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। थोड़ा बहुत ही माइनर डिफरेंस हो, देखने में ऐसा लगे कि एक सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो उसको ट्वीजर बॉटम बोला जाता है। ये बुलिश पैटर्न है। आपको एंट्री ये वाला कैंडल का हाई जब ब्रेक करे नेक्स्ट कैंडल, तब आपको यहाँ एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। टॉप पे बने तो ट्वीजर टॉप, ये बियरिश फॉर्मेशन है, और डाउन ट्रेंड पे बने बॉटम पे रेड के बाद ग्रीन, हाई क्रॉस होने पर आपको एंट्री लेनी है, ये ट्वीजर बॉटम है, इसको बुलिश फॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया। ये सब में आपको वॉल्यूम, जैसे मैंने पहले के सेशंस में समझाया था, वॉल्यूम हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक्स के जो भी पैटर्न्स हमने अभी पिछले 2 सेशन में, ये सेशन में और पिछले सेशन में सीखे, उसको आपको जो भी टेक्निकल पैटर्न्स हमने सीखे पहले 5-6 सेशंस के अंदर, उसके साथ क्लब करके आपको यूज करना, ठीक है। डाउ थियरी हमको कंफर्मेशन देता है, मगर कैंडल स्टिक्स हमको थोड़ा अर्ली सिग्नल देता है, ठीक है। जैसे कि सपोज की एक डबल बॉटम है, हम एंट्री कहाँ लेंगे? जब इसका नेकलाइन ब्रीच होगा, ठीक है। सॉरी, ये डबल टॉप है, नेकलाइन हम एंट्री कब लेंगे? जब इसका नेकलाइन ब्रीच होगा। अब सपोज कि यहाँ पे एक कैंडल बना, ठीक है, और एक एमएमई पैटर्न बन गया, बेयर है, तो हम एंट्री कहाँ लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे डबल टॉप का कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेने की जगह हम तो यहाँ पे कैंडल स्टिक हो तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ना। जब ये कैंडल अगर क्रॉस होगा, इसका लो क्रॉस होगा, एंट्री यहाँ ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से, ठीक है। मगर हमेशा याद रखना, कैंडल स्टिक हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पे, टॉप या बॉटम पे, क्रूशियल लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अगर आए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, नहीं तो साइडवेज या मिडवे मिड पॉइंट पे आए तो आपको उसका यूज नहीं है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स के हमारे जो भी पैटर्न्स है ऑलमोस्ट
मैंने सारे क्लियर कर दिए। तो कैंडल स्टिक्स का ऊपर जो हमारा सेशन था वो यहाँ एंड हो जाता है। सारे हमने क्लियर कर दिए, कुछ रह नहीं जाता हमारे हिसाब से। आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आपको ये कैंडल स्टिक्स के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कैंडल स्टिक्स का हमारा जो सेशन था, ये 2 सेशन ये यहाँ कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है? हैव अ नाइस डे, एंजॉय एवरीवन।